上艺术，得不到你的人只剩下了嫉妒。कैंपेन सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम एड ग्रुप लेवल पे आते हैं एंड द फर्स्ट थिंग टू डू हियर इज पुट योर कीवर्ड्स इन योर एड ग्रुप। मगर सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है और कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं करना। उसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया बनाया है। अगर कोई भी कीवर्ड उस क्राइटेरिया में फॉल करता है तो आप उसको अपनी कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। वो क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, कीवर्ड शुड बी रेलेवेंट। नंबर 2, कीवर्ड शुड हैव सफिशिएंट सर्च वॉल्यूम। नंबर 3, कीवर्ड शुड बी अफोर्डेबल। अब इनका मतलब क्या है? रेलेवेंसी से मतलब है कि कीवर्ड्स आपके लिए सेल्स या लीड जनरेट कर सके। मिसाल के तौर पे आपका लेदर जैकेट का बिजनेस है और आप लेदर जैकेट्स ऑनलाइन बेचते हैं और कोई गूगल पे सर्च करता है, मिसाल के तौर पे व्हेन वाज लेदर जैकेट फर्स्ट यूज्ड, ठीक है, और कोई और यूज़र है वो गूगल पे सर्च करता है बाय लेदर जैकेट्स ऑनलाइन। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कीवर्ड्स आपके लिए सेल जनरेट कर सकता है? ऑब्वियसली दूसरा वाला, बाय लेदर जैकेट्स ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उस सर्च क्यूरी में बाइंग इंटेंट है और पहली वाली सर्च क्यूरी इंफॉर्मेशनल थी विथ नो बाइंग इंटेंट। तो आपको ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनमें ये पोटेंशियल हो कि वो आपके लिए सेल जनरेट कर सकें या लीड जनरेट कर सकें। सेकेंड इज सफिशिएंट सर्च वॉल्यूम। इससे क्या मतलब है कि आपको ऐसा कीवर्ड कैंपेन में यूज़ करना है जो लोग ऑलरेडी गूगल पे सर्च करते हों। अगर आपने ऐसा कीवर्ड अपनी कैंपेन में यूज़ कर लिया जिसको कोई गूगल पे सर्च ही नहीं करता, तो ऐसे कीवर्ड को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना वो कोई गूगल पे सर्च करेगा और ना उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपका ऐड शो होगा। थर्डली, आपको ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। मिसाल के तौर पे आपका बजट $10 पर डे है और आप एक ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी कैंपेन में जिसकी पर क्लिक कॉस्ट $10 है, तो आपकी कैंपेन में एक क्लिक आएगा और आपकी कैंपेन का पूरा बजट कंज्यूम हो जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि हम ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करें जो हमारे बजट में रहते हुए हमें मैक्सिमम क्लिक्स और सेल्स दे सकें। तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड रेलेवेंट है, किस कीवर्ड पर सफिशिएंट सर्च वॉल्यूम है और कौन सा कीवर्ड अफोर्डेबल है। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कीवर्ड प्लानर का। कीवर्ड प्लानर एक टूल है जो आपको प्रोवाइड करता है कीवर्ड आइडियाज़ और ट्रैफिक एस्टिमेट, ताकि आप एक इफेक्टिव सर्च नेटवर्क कैंपेन बना सकें। अब कीवर्ड प्लानर को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएं और टॉप राइट पर टूल्स एंड सेटिंग पर क्लिक करें और प्लानिंग के सेक्शन के अंदर सेकंड टैब कीवर्ड प्लानर, उस पर क्लिक करें। अभी हमें क्योंकि न्यू कीवर्ड डिस्कवर करना है तो मैं डिस्कवर न्यू आइडियाज़ पर क्लिक करूँगा। अब जो पहला कीवर्ड मेरे जहन में आएगा जो मेरे या मेरे क्लाइंट के बिज़नेस से रिलेटेड हो या जो मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ उससे रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे मैं ऑनलाइन जैकेट सेल करता हूँ और तो मेरे जहन में पहला कीवर्ड आता है लेदर जैकेट्स। या अगर मैं टॉयज सेल करता हूँ तो मेरे जहन में आता है पहला कीवर्ड बेबी टॉयज़। या अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूँ, मिसाल के तौर पे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो उसमें मैं डिफरेंट सर्विसेज बेच सकता हूँ, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग या गूगल एड सर्विस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या मेरे बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स मेरे जहन में आ सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो जो भी कीवर्ड मेरे जहन में आएगा, वो जो भी कीवर्ड पहले मेरे जहन में आता है, मैं उस कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करूँगा। और जो कीवर्ड आप यहाँ पे डालते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में, उसको कहते हैं हम सीड कीवर्ड। अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस कंट्री का डाटा देखना है। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि लोग यूएसए में क्या सर्च कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करूँगा, पाकिस्तान हटा के यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मुझे गूगल दिखाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा कि जो मेरा सीड कीवर्ड है लेदर जैकेट, उस कीवर्ड से रिलेटेड लोग यूएसए में और क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और लेदर जैकेट भी लोग कितनी दफ़ा सर्च कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और कंट्री सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने यूके सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा, मैंने दो कंट्रीज सेलेक्ट कर लिए, यूनाइटेड किंगडम भी और यूनाइटेड स्टेट्स भी, तो गूगल मुझे दोनों कंट्रीज़ का डाटा क्यूमुलेटिव दिखाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ किसी एक कंट्री का डाटा देखूँ तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट हटा देता हूँ, तो अब मुझे गूगल सिर्फ यूके का डाटा दिखाएगा। तो बेहतर ये होता है कि जिस कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, आप उसी कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट रिजल्ट्स पे और फिर गूगल आपको आपके सीड कीवर्ड से रिलेटेड आपको डाटा दिखाएगा। अब आप कीवर्ड प्लानर में देख सकते हैं कि लेदर जैकेट्स यूके में
पर मंथ 74,000 लोग सर्च करते हैं। इस पे कंपटीशन हाई है और इस पे ऑन एवरेज जो CPC है वो मिनिमम $0.31 है और मैक्सिमम $0.75 है। इसके अलावा यूके में लेदर जैकेट से रिलेटेड लोग और क्या सर्च करते हैं वो भी डाटा आपको कीवर्ड प्लानर में मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ब्लैक लेदर जैकेट, बाइकर जैकेट्स, मेंस लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट वुमेन, उसके अलावा और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं और उन सब कीवर्ड के अगेंस्ट उनका सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल लेदर कोट को 4,400 लोग सर्च करते हैं यूके में। इस पर भी कंपटीशन हाई है और इसकी ऑन एवरेज जो CPC होगी वो मिनिमम $0.29 से $0.85 के बीच में होगी। अब इन सब डाटा को एनालाइज करके आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कीवर्ड आपको अपनी कैंपेन में यूज़ करना है और कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं करना। लेकिन ख्याल आपको उसी बात का रखना है जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस करा था कि जिस कीवर्ड को भी आप सिलेक्ट करें उसमें ये क्राइटेरिया लाजमी देखना ज़रूरी है कि नंबर 1 उस कीवर्ड पर सफिशेंट सर्च वॉल्यूम हो, उसको लोग सर्च करते हो। नंबर 2 वो कीवर्ड आपके लिए अफोर्डेबल हो, उसकी मैक्सिमम CPC इतनी हो कि आप उसको अपने बजट में आपके बजट के हिसाब से वो सही हो। और थर्डली वो कीवर्ड आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो ताकि आप उस कीवर्ड से लीड्स या सेल्स जनरेट कर सकें। अभी हमने कीवर्ड प्लानर से जो कीवर्ड रिसर्च करी है वो सारे कीवर्ड्स 4 मेन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। वो 4 मेन कैटेगरीज कौन सी हैं? नंबर 1 ब्रांड कीवर्ड्स एंड नॉन ब्रांड कीवर्ड्स, नंबर 2 शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, नंबर 3 डबल या मल्टी इंटेंट कीवर्ड और नंबर 4 रूट प्लस मॉडिफायर कीवर्ड्स। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रांड कीवर्ड्स और नॉन ब्रांड कीवर्ड्स को। ब्रांड कीवर्ड से मतलब है कि आप किसी ब्रांड के नाम को यूज करें एज अ कीवर्ड। इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे नाइकी, पूमा, एडिडास या जो मैंने स्लाइड्स में लिखी हुई हैं दराज.pk, दराज लैपटॉप्स, बाय मोबाइल, दराज.pk, नाइकी शूज। और नॉन ब्रांड की मिसाल क्या होगी? जैसे जॉगिंग शूज, बाय कुर्ती ऑनलाइन, डेंटिस्ट नियर मी, ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि गूगल अलाउ करता है कि हम किसी भी कीवर्ड को अपनी कैंपेन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांड कीवर्ड हो या नॉन ब्रांड कीवर्ड हो। लेकिन ब्रांडेड टर्म्स को हम अपनी एड कॉपी पे नहीं लिख सकते अगर वो ट्रेडमार्क हुआ है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब डिस्कस करते हैं शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 1 या 2 लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स 3 या 5 या इससे भी ज्यादा लफ्ज पर मुश्तमिल होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल स्लाइड्स पे लिखी हुई है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे मोबाइल फोन, सैमसंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एग्जाम्पल क्या होगी? जैसे चीप NX egg beater फॉर सेल, या बाय सैमसंग नोट 8 इन कराची, या आई वॉन्ट टू बाय पर्शियन कॉटन फॉर्मल शर्ट्स ऑनलाइन। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में बाइंग इंटेंट ज्यादा होती है, इसलिए हमें अपनी कैंपेन्स में दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। डबल या मल्टी इंटेंट कीवर्ड से मुराद ऐसे कीवर्ड्स हैं जो 2 या 2 से ज्यादा मतलब के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉपर मोटरसाइकिल को भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर को भी कहते हैं और चॉपर एक किचन अप्लायंस भी है। इसी तरह पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और पाइथन स्नेक को भी कहते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे मुझे चॉपर के कीवर्ड पे कैंपेन चलानी है, लेकिन आई वांट टू मेक श्योर कि जो किचन अप्लायंस के बारे में सर्च कर रहा हो सिर्फ उसी को मेरा ऐड नजर आए और जो हेलीकॉप्टर या मोटरसाइकिल के बारे में सर्च कर रहा हो उसको मेरा ऐड नजर ना आए। अब ये किस तरह मुमकिन है? तो वो हम नेगेटिव कीवर्ड के सेक्शन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मल्टी या डबल इंटेंट कीवर्ड को हमें किस तरह कैटर करना है। लास्ट कीवर्ड कैटेगरी है रूट प्लस मॉडिफाई कीवर्ड्स। रूट प्लस मॉडिफाई कीवर्ड का मतलब क्या है कि आप एक कीवर्ड ढूंढते हैं, फिर उसको मल्टीपल मॉडिफायर्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका मेन कीवर्ड डिवोर्स लॉयर है, बट आप इसके साथ मॉडिफायर्स जैसे कि चीप डिवोर्स लॉयर, अफोर्डेबल डिवोर्स लॉयर, या बेस्ट डिवोर्स लॉयर, या डिवोर्स लॉयर नियर मी, या डिवोर्स लॉयर इन न्यूयॉर्क, डिवोर्स लॉयर इन कैलिफोर्निया, उसके साथ कोई भी लोकेशन ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके पास फिर मल्टीपल कीवर्ड्स बन जाते हैं। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड और सर्च टर्म का क्या मतलब है। कीवर्ड का मतलब ये है कि वो कीवर्ड्स या वो टर्म जो आप अपनी गूगल एड्स की कैंपेन में यूज़ करते हैं, और सर्च टर्म का मतलब ये है कि जो लोग या यूज़र गूगल पे जाके सर्च करते हैं उसको हम कहते हैं सर्च टर्म। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो हम कीवर्ड्स अपनी कैंपेन में डालेंगे तो यूज़र भी जब वही कीवर्ड सर्च करेगा तभी हमारा ऐड ट्रिगर होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जो कि है मैच टाइप्स।